हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेरे बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेज बायोलॉजी बाय विनोद सर के चैनल में स्वागत है। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले हमने लेक्चर 4 में आपको मेंडल्स लॉ का थर्ड लॉ यानी स्वतंत्र अपव्यवन का नियम वो द्विसंकर संकरण द्वारा समझाया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस द्वारा। इससे पहले मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक संकर संकरण के द्वारा आपको प्रभाविता का नियम, दूसरा आपको युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम समझा चुका हूँ। अब एक मैंने अपनी समस्या देखी होगी कि अधिकतर बच्चों को जो है ये समझ में नहीं आया होगा, जो मेहनत कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं उनके समझ में आया होगा। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो समस्या का सामना कर रहे होंगे, सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि ये मैथमेटिकली है, पूरी तरह से एक तरह से मैथ की तरह है। तो इसमें आपको कुछ सावधानियां बरतनी है, कुछ प्रयास करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले जिस समय पढ़ाता हूँ उस समय आपको अपना 100% अपना दिमाग जो है उस समय पढ़ाई पर लगाना है। अगर थोड़ी भी आपने चूक की तो आपकी समझ में नहीं आएगा और वो आपकी समझ से निकल जाएगा। दूसरा बेटा, किसी भी कितना भी कठिन अगर कुछ भी हो उसके लिए एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है अभ्यास, यानी प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। किसी भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति हो, उसे अगर प्रैक्टिस करे तो एक दिन वो पूर्ण रूप हो जाता है। तो जितना भी आप अभ्यास करेंगे, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार अभ्यास करेंगे तो एक दिन आप जो उसमें 100% सफलता पाएंगे और उसके आप एक अच्छे शिल्पकार बन जाएंगे। तो अभ्यास, अगर आप एक बार नहीं समझ में आ रहा, देख कर वीडियो नोट्स बनाइए, दोबारा पढ़ें, उस वीडियो को देखिए, तिबारा देखिए, एक न एक दिन आपके समझ में आ जाएगा। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सयान, रस्सी आवत से सिल से पड़त निशान, यानी कि पत्थर पर भी रस्सी के आने जाने से निशान पड़ जाते हैं। पहले कुआ होता था, उस पर देखा कि जब रस्सी के आने जाने से उस कुआ रस्सी जो उस पत्थर को भी काट देती है। अभ्यास वो चीज है। तो मेरा कहने का यही अर्थ है कि आप जो है अभ्यास करें, और ये एक तरह से सीढ़ी बाय सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप चलती है। अब आप डायरेक्ट 5वां लेक्चर देखें तो आपके कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले आपको चौथा लेक्चर समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चौथे लेक्चर को समझने से पहले तीसरे लेक्चर को समझना पड़ेगा, तीसरे से पहले दूसरे लेक्चर देखना पड़ेगा, दूसरे लेक्चर से पहले पहला लेक्चर। यानी आपको मंजिल पर पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी पर पहुंचना जरूरी है, पहली सीढ़ी पर आपको पैर जरूर रखना है। यानी पहला लेक्चर आनुवंशिकी एवं विकास का जो आपको पहला लेक्चर पढ़ना पड़ेगा। पहला लेक्चर अच्छी तरह से समझें, एक नहीं 2 बार, फिर उसका दूसरा लेक्चर पढ़ें, जब दूसरा लेक्चर समझें फिर तीसरा लेक्चर पढ़ें, फिर चौथा पढ़ें, तब आप जाके 5वां समझेंगे। बस मेरी बात आपको ध्यान रखनी, अभ्यास करना आपको। तो इसके लिए सबसे पहले बेटा आप जो है कॉपी, पेन और एनसीईआरटी बुक साथ लेके बैठे, जिससे आप साथ साथ नोट भी करते जाएं। सबसे पहले आज मैं आपको इंटर बायोलॉजी लेक्चर 5 यूनिट 2 का वही आनुवंशिकी और विकास, आनुवंशिकी और विकास, चैप्टर 4 वंशागति और विविधता के सिद्धांत, वंशागति और विविधता के सिद्धांत में आज हम क्या करेंगे कि जो हमने द्विसंकर संकरण जो समझाया था उसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स निकालेंगे। न्यूमेरिकल्स यानी उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सभी प्रॉब्लम आपकी एनसीईआरटी बेस हैं। एनसीईआरटी 3 प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बेस हैं, यानी आपकी बोर्ड परीक्षा में रेगुलर पूछे जाते हैं और आपके जो नीट आ गया तैयारी करो उसमें पूछे जाते हैं। बस थोड़ा इसमें आपको घुमाया गया है और उसी को ध्यान से समझेंगे, शायद मुझे लगता है समझ जाओगे, और इससे आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस की एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो 3 प्रॉब्लम है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप जो है क्वेश्चन को पढ़ लें। अब
क्वेश्चन नंबर पहला हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है कि पीले बीज वाले लंबे पादपों, यानी दो प्रकार के पादप लिए डायब्रोड क्रॉसेस लिए पीले बीज वाले लंबे पादपों। पहला पौधा था जिसके बीज पीले थे और तने की लंबाई लंबा पौधा था, YYTT का संकरण हरे बीज वाले लंबे पादप, यानी दूसरा जो पौधा लिया हरा बीज था और बौने पादप। ये आपका 2020 में आ चुका है बेटा, 2020 में आपका क्वेश्चन आया है। पीले बीज वाले लंबे पादपों का संकरण हरे बीज वाले लंबे पादप से कराने पर निम्न में से किस प्रकार के फिनोटाइप संतत की आशा की जा सकती है। तो इसमें क्वेश्चन में आपके पूछ लिए फिनोटाइप पूछे हैं कि यानी लंबे हरे, लंबे हरे और दूसरे बौने हरे, बौने हरे। ये आपका इंटर बायोलॉजी का बेटा पेपर है, 2020 का है। 2020 में क्वेश्चन आपका दिया था कि पीले बीज वाले लंबे पौधे का संकरण हरे बीज वाले लंबे पादप के मध्य कराने से किस प्रकार की फिनोटाइप के अनुपात की आशा की जा सकती है। ये आपके डायहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है, लेकिन कठिन इतना लग रहा होगा, पता नहीं कितना कठिन है। सबसे पहले तो हम देखें कि जीन आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे द्विसंकर संकरण क्रॉस में मैंने पीले गोल YYRR और इधर हरे झुर्रीदार यानी स्मॉल y स्मॉल r। ये डायहाइब्रिड क्रॉस के मैंने जो थे गेमी वो युग्मक इनका युग्मक बनाकर के संकरण कराया था। अब कहीं कहीं किताब में इसमें जीन्स आगे पीछे हो सकते, कहीं कहीं गोल पीले दे देता किसी किताब में, गोल पीले और हरे, इधर दे देगा झुर्रीदार हरे, झुर्रीदार हरे। अब क्या है कि इसमें क्रम आगे पीछे कर देता है, तो हमको क्योंकि बहुत सी किताबों आप कंफ्यूज हो जाते सर ये इसमें आपने कराया था ऐसे और बुक्स में दे दिया कि गोल पीले और झुर्रीदार हरे। तो इसके लिए क्या हुआ कि आगे पीछे करना है। वो गोल पीले तो यानी कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, इधर स्मॉल r स्मॉल y। गैमेट वही बनेंगे, केवल क्रम के अनुसार जो है चेंज हो जाएंगे। पीले गोल हरे झुर्रीदार, कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r। इधर हमने मानो क्रम चेंज कर दिया, जैसे पूछ लेता है गोल पीले ले लिया, गोल आगे कर लिए, गोल कैपिटल R राउंड और पीले कैपिटल Y। झुर्रीदार हरे यानी स्मॉल r स्मॉल y। बड़े ध्यान से समझना बेटा। एक इस तरह का भी गैमेट बन जाता है, द्विहाइब्रिड क्रॉस का द्विसंकरण का, और इस तरह से भी पूछ लेता है लंबे लाल और बौने सफेद, इस तरह से भी पूछ लेता है कभी कभी। लंबे लाल था TT RR, इधर TT और RR, ठीक है। वो क्वेश्चन में किसी तरह से आपको जो द्विसंकर संकरण के लिए युग्मकों का द्विजीनों का बता सकता है। मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया कि पीले गोल हरे झुर्रीदार, अगर इस तरह से भी निकाल सकते हैं, वही रेशियो वही आएगा लास्ट में। F2PD का जो फिनोटाइप अनुपात है, फिनोटाइप रेशियो 9:3:1 किस चाहे इस तरह से निकालें, चाहे इन युग्मकों का निकालें, चाहे इनसे निकालें,
जीन का किसी से भी निकालेंगे, लास्ट में जो आपका सेकंड पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में फिनोटाइप जो अनुपात है वो 9:3:3:1 आना चाहिए। तो हमारा जो है डायबिट क्रॉस यानी सही है। ये मैंने तीनों समझा दिए। अब ध्यान से समझना बेटा एक एक। अब क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे। पहले पीले सॉल्व करेंगे, सॉल्व पीले बीज और लंबे पादप, लंबे पादप यानी पीले बीज है लंबे पादप, लेकिन ये नहीं बता रहा कि समयुग्मी यानी विषमयुग्मी भी हो सकते हैं। तो कौन से पीले, ये इसके जीन होंगे। दूसरा जो आपका है हरे बीज और लंबे पादप, लंबे पादप, हरे बीज और लंबे पादप। ये आपको बेटा हरे बीज और पीले बीज यानी हरे बीज और लंबे पादप, स्मॉल वाई टी टी, इसका आपका ये जीन बनेंगे। पीले बीज लंबे पादप, हरे बीज लंबे पादप। ठीक है, अब देखें सही तरह से, यानी पीले बीज लंबे पादप है, ये हरे बीज लंबे पादप है। अब इनके गैमीट बनेंगे, गैमीट, इसके बेटा बनेंगे 4 गैमीट। कैसे? वाई टी वाई टी वाई टी और वाई टी गैमीट्स। ठीक है, जैसे मानो कि ये मेल है तो ये फीमेल है। इसके आपके जो बनेंगे गैमीट वो बनेंगे बेटा वाई टी और वाई टी। इसके आपके बनेंगे बेटा 2 गैमीट बनेंगे, 2 प्रकार के गैमीट, यानी इसके आपके जो बनेंगे वो गैमीट बनेंगे 2 प्रकार के, वाई टी और वाई टी। ये इधर गैमीट्स बनेंगे, ध्यान से समझना। पीले बीज लंबे पादप, हरे बीज लंबे पादप। पीले बीज यानी ये जो थे प्रथम पीढ़ी में आए हुए पौधे लिए, जो समयुग्मी नहीं थे, कैसे थे? विषम युग्मी थे, हेट्रोजाइगस थे। तो इनको इनके मध्य जो कराया था वो थे वाई वाई टी टी। और हरे बीज लंबे पादप यानी स्मॉल वाई टी टी। अब इनके आपको युग्मक बनाने, तो इसमें 4 युग्मक बनेंगे, 4 प्रकार के। मैंने आपको युग्मक बनाया बताया था, पहले का तीसरे से वाई टी, पहले का चौथे से वाई टी, दूसरे का तीसरे से वाई टी, दूसरे का चौथे से वाई टी। वही सूत्र 1 2 3 4, पहले का तीसरे से, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से, दूसरे का चौथे से, पहले का तीसरे से वाई टी, पहले का चौथे से वाई टी, दूसरे का तीसरे से वाई टी, दूसरे का चौथे से वाई टी। ये युग्मक इधर बन जाएंगे, इसके युग्मक बनेंगे 2, यानी वाई टी और वाई टी। अब जब युग्मक बन गए तो इनका हम जो पुनेट की सहायता से, पुनेट के चेकर बोर्ड से इनका कराएंगे संकरण। वाई टी और इधर वाई टी, 2 गैमीट इधर बन जाएंगे, इधर आप स्टार लेके जाएंगे वाई टी और वाई टी, इधर आपका वाई टी
इधर आपको बन जाएगा वाई टी। ठीक बेटा, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट ये बन गए। ये देखो अब करेंगे क्या आएगा, वाई वाई टी टी, इधर आएगा आपका वाई वाई टी टी, इधर वाई वाई टी टी, इधर वाई वाई टी टी, इधर आपको वाई वाई टी टी, इधर आपको वाई वाई टी टी, इधर वाई वाई टी टी, इधर वाई वाई टी टी। यहाँ पे छोटी आएगी कहाँ दूसरे नंबर पे, पहले यही इधर इधर यहाँ पे इधर तो वाई वाई टी टी, ये आपके गैमेट हो गए बेटा, बनेंगे गैमेट 1 2 3 4, 4 दिन 8 गैमेट बनेंगे बेटा। इस तरह के 8 आपके युग्मक बनाने में संकरण करेंगे तो 8 प्रकार के आपके प्लांट्स आएंगे। अब इसमें देखेंगे कैसे कि ये आपके पीले लंबे पीले लंबे, इधर पीले लंबे, इधर पीले लंबे पीले बोने, हाँ पीले बोने बेटा, ये पीले बोने, इधर है आपके हरे बोने लंबे, हरे लंबे, इधर है हरे लंबे, इधर है हरे बोने लंबे, लंबे, इधर है हरे बोने बोने। अनुपात निकल के आता है फिनोटाइप। अब देखेंगे इसमें पीले लंबे कितने हैं, पीले लंबे आपके 1 2 3 1 2 3 3 हैं, पीले लंबे 3। हरे अब देखेंगे हरे लंबे, हरे 1 2 3 हरे लंबे आपके 3, नंबर 3, नंबर तीसरा आपका हरे लंबे हो गए, पीले लंबे हो गए, पीले बोने, पीले बोने एक, हरे बोने 1 और नंबर 4 है हरे बोने, 3 3 6 6 और 2 हरे 2 2 4 6 8 बोने 8 है। यानी 1, पीले लंबे 1, पीले लंबे का 1, पीले लंबे का 2, पीले लंबे का 3। ठीक है बेटा, और लंबे पीले लंबे और हरे लंबे देखें, हरे लंबे यानी 1 2 3 हरे लंबे। अब पीले बोने यानी 1 पीला बोना, हरे बोने 1, इधर हो गए फिर घूम के ये आपके पीले लंबे और हरे लंबे। अब ये आपका बेटा फोनेटिक चेकर बोर्ड से आपका वो निकल के आया, क्रॉस कराया तो इस तरह से आया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में पूछा हमारा लंबे हरे और बोने हरे। अब इससे यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि हमको कौन सा अनुपात पूछा, फिनोटाइप अनुपात पूछा लंबे हरे का और बोने हरे का। अब देखिए बोने हरे इधर बस आगे पीछे करें, इसको हम करना है सही तरह से करेंगे, हरे बोने हरे, तो बोने हरे को देखेंगे, बोने हरे क्योंकि हरे बोने तो हमें से आगे पीछे हमने बताया था जीन वही रहेंगे, केवल आगे पीछे शब्दावली चेंज हो सकते हैं। बोने हरे और एक लंबे हरे, यानी हरे लंबे तो लंबे हरे। नंबर 2 लंबे हरे, इन्हें का क्या पूछा, फिनोटाइप
फिनोटाइप रेशियो वो आपका है बेटा बौने हरे का कौन सा है, हरे रंग का 1, लंबे का भी 1 है और हरे लंबे का 3। यानी इनका जो अनुपात है 1:3। फिनोटाइप जो अनुपात है वो कितना बेटा 1:3। और चारों का जब हम अनुपात निकालेंगे तो इनका आएगा 3:3:1:1। ठीक है बेटा, टोटल जोड़े 3 + 3 6 7 और 8, टोटल कितने थे 8। तो हमारा रेशियो का जो जो प्लस है ऐड है वो 8 आना चाहिए, इधर ये भी 8 है। ठीक है बेटा, इसे एक बार और मुझे लगता है दोबारा इसको रिवाइज करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लें, एक बार और इसे समझाऊंगा, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चनों को मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। इसका वाले स्क्रीनशॉट लें बेटा, इसे एक बार और समझिए सही तरह से। हमको सब हर तरीके से इसे करना आना चाहिए, ऐसा ना हो कि इसी तरीके से हम भूल जाएं। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन है, अगर इसमें अनुपात बढ़ा दे, इस तरह से कर दे, जैसे लंबे हरे, बौने हरे और आपके लंबे एवं हरे, बौने एवं हरे, दो का पूछा है, तो वही पीले बीज और लंबे पादप Y T और हरे बीज लंबे पादप, इसका आपका Y और T ये है बेटा क्वेश्चन में जो दिया है। इसमें फिनोटाइप के अनुसार हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके अनुसार हम चेंज कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया तो शब्दावली आगे पीछे हो सकती है। इसे हम कर सकते हैं लंबे पादप और पीले बीज, इधर लंबे पादप और हरे बीज। जैसे लंबे पादप TT Y गेम जीन वही है बेटा, केवल इनका फिनोटाइप निकालने के लिए हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। अब इसका T Y इस तरह से मानो आ जाता है, दो हाइब्रिड डाई संकरण क्रॉस। क्वेश्चन तो यही है, लेकिन इसके अनुसार हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या था Y T, इसके अनुसार हमने इस तरह से चेंज कर लिया। अब युग्मक बनाइए इनका, गैमीट्स जो हैं 4 बनेंगे, इसके बनेंगे आपके 4 गैमीट्स बनाना सीख लें। पहले का तीसरे से T Y, पहले का चौथे से T Y, दूसरे का तीसरे से T Y, इधर T Y, ठीक है। और इधर बनेंगे आपके 2 गैमीट, इधर बनेंगे 2 गैमीट बनेंगे T Y और T Y गैमीट्स। इधर इस तरह के पहले गैमीट्स बनाना देखें किस तरह से गैमीट्स बनने हैं। क्वेश्चन वही है, मैंने फिनोटाइप रेशियो निकालने के लिए बेटा, क्योंकि इसमें लंबे और हरे पूछ रहा है, अगर हरे और लंबे पूछता तो इसी तरह से निकाल देते। इस तरह से भी मैंने निकालना सिखा दिया। कितना ना 3:3:1:1। और मैं आपको दूसरा सेकंड मेथड बता रहा हूँ। सेकंड मेथड, एक द्वितीय प्रथम मेथड से मैंने इस तरह से बताया। सेकंड मेथड से मैंने क्या किया कि ये मैंने सब
आगे जो इसके जिन थे इनको आगे पीछे चेंज करके किया, किसके अनुसार, इनको फिनोटाइप निकालने के अनुसार। और जब चेंज किया तो इनका जो गैमेट्स बनाई पहले हमने, 4 प्रकार के आए गैमेट्स बनाना, मैंने सिखाया, बहुत ध्यान से समझे। टी वाई और टी वाई, 4 गैमेट्स तो इसमें बनेंगे और 2 गैमेट्स इसमें बनेंगे। अब इनका बेटा कराएंगे हम स्वपरागण, क्योंकि ये द्विसंकरण की प्रथम पीढ़ी में जो आए थे हेट्रोजाइगस लंबे पीले लंबे पादप, उनका लंबे पादप हरे बीज वालों के साथ संकरण कराया। तो इनका अब कराएंगे हम जो है स्वपरागण। स्वपरागण किससे कराएंगे, वही पुनेट वाले नियम से, पुनेट के चेकर बोर्ड से हमको जो है स्वपरागण कराना है। इसमें भी चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। कौन कौन से बेटा गैमेट्स बने थे इसमें, मैंने बताया था गैमेट्स आपके बने थे चेकर बोर्ड, बड़ा ध्यान से बनाना, बड़ा हो आपका 1 2 3 और ये 4, इधर 2 थे, 1 और 2। जो पहला गैमेट्स था वो था, शायद आपको ध्यान हो, टी वाई, इधर टी वाई, ठीक है ना। और मेल जो गैमेट्स था वो था आपका, जो मेल गैमेट्स से निकल के आया था, टी वाई टी वाई और टी वाई, ये गैमेट्स आए थे निकल के। अब इनका क्रॉस कराएंगे, टी वाई टी वाई, इधर देखिए टी वाई टी वाई टी वाई, इधर टी वाई, इधर टी वाई, इधर टी वाई, ठीक है ना। ये देखने वही 4, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 गैमेट्स बनेंगे। अब इसका हम नोमेनक्लेचर करेंगे, लंबे पीले, इधर लंबे हरे, इधर लंबे हरे, इधर लंबे पीले, ठीक है ना। इधर बोने पीले, इधर लंबे और हरे, इधर बोने हरे, ठीक है ना। लंबे पीले देखें कितने, 1 2 3, नहीं हरे है ये तो, लंबे पीले 1 2 और 3, और लंबे हरे देखिए, यानी 1 2 और 3। अब लंबे हो गए, लंबे पीले, बौने पीले 1 और बौने हरे 1। ये आपकी 8 गैमेट्स आ गए। अब हम क्वेश्चन के अनुसार इनका अनुपात बताना है। लंबे हरे, तो लंबे हरे कितने बेटा, लंबे और हरे, 3 लंबे हरे कितने थे, 3,
यानी लंबे हरे कितने माने गए थे 1 2 3। दूसरे बौने हरे, बौने हरे ये है 1। तो इनका जो फिनोटाइप अनुपात आएगा, 3:1 फिनोटाइप रेशियो वो आएगा 3:1। अगर 2 और बढ़ा देता इसमें, लंबे हरे बौने हरे, अगर बढ़ा देता लंबे हरे हो गए और बौने हरे गए। लंबे पीले पूछ लेता, लंबे पीले वो थे 3, ठीक है बेटा। और बौने पीले, बौने पीले वो था 1। बौना पीला कौन सा था बेटा? बौना पीला 1। अगर इन चारों का अनुपात पूछता, लंबे हरे बौने हरे, इस तरह से पूछता कि लंबे हरे बौने हरे, बौने हरे और लंबे पीले और बौने पीले, बौने पीले, इन चारों का अगर अनुपात पूछता, लंबे हरे 3, बौने हरे आपका 1, लंबे पीले आपके 3 और बौने पीले 1, तो आता 3:1:3:1, यानी 3 + 1 4 + 3 7 + 8, टोटल आपके 8, ठीक है ना। यानी इसके अनुसार जो क्वेश्चन में पूछा है उसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा, लंबे हरे आपके आएंगे 3, बौने हरे आएंगे 1, जो फिनोटाइप अनुपात निकल के आएगा 3:1। अब जो है बेटा क्वेश्चन नंबर जो आपके 2 और 3 ये एनसीईआरटी में आता, उसको जो हम लेक्चर 6 में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें समझाने पहले हम इसी तो ये जो है ब्रेन की आपकी एक्सरसाइज करा देगा, बहुत ध्यान से समझना है। इससे पहले डाईहाइब्रिड क्रॉस वाला आपको जो है दोबारा से वीडियो देखना है, फिर उसे 3-4 बार रेगुलर फिर इसे अध्ययन करना है, फिर इसका नोट्स होना, फिर पढ़ना है, क्योंकि मैंने इसके सेट दोनों मेथड आपको बता दिए कैसे निकालने होंगे। अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।